तो इसीलिए जब हाइड्रोजन को वो एक एक्स्ट्रा गेन कर लेता है तो इट बिकम्स H माइनस को जब वो एक एक्स्ट्रा गेन कर लेता है इट बिकम्स AlH4 माइनस एंड लिथियम प्लस और AlH4 माइनस एक दूसरे के साथ अटैच होके दे जस्ट परफॉर्म AlAlH4। ठीक है सानिया, समझ में आया? यस सर। ओके सो अच्छा, तो अभी फॉर्मेशन हो गया था क्या ना, एक एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया था। ये क्या अभी मतलब ये चिपक रहा है ये इंक वगैरह। हाँ, तो अगर आप देखोगे कि हाँ, एक बार हमारा ये फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड हो गया फॉर्मेशन, ये हमारा एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया। उसके साथ अगर हम फिर से LiAlH4 देंगे, Li प्लस LH4 माइनस, सब्सिक्वेंटली उसी तरह क्या होगा ना, AlH H H H माइनस, उसमें से क्या होगा एक H प्लस रिलीज हो जाएगा, सॉरी H माइनस रिलीज हो जाएगा। H माइनस रिलीज हो जाने से दिस वन विल रिजल्ट इनटू AlH3। तो ये जो H माइनस हो जाएगा, ये जो H माइनस फॉर्मेशन हो जाएगा दिस वन विल स्प्लिट इनटू CH3 CO माइनस, फिर ये प्लस हाइड्रोजन H माइनस आके इधर अटैच हो जाएगा, दिस वन विल रिजल्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर सॉरी CH3 CO माइनस CH। अच्छा, तो अभी देखो ये जो माइनस चार्ज है, अभी देखो ये जो माइनस चार्ज है, नाउ इफ आई विल मूव द नेगेटिव चार्ज हियर, अगर मैंने माइनस चार्ज को इधर लिया तो डेफिनेटली दिस वन विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O, अच्छा एक चीज देखो यहां पर क्या हो गया, CH3 CH ये हो गया। ठीक है, अभी ये माइनस को आप शिफ्ट मत करो। ठीक है, नाउ इफ आई विल प्रोवाइड इट, अगर मैंने इसको यहां पर मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो गया, देखो CH3 CH हो गया। ठीक है, नाउ अगर मैंने इसको दे दिया क्या ना, हाइड्रोनियम आयन मीडियम, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन आपको पता होना चाहिए H3O प्लस। ठीक है, वाटर प्लस H प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन अगर दे दिया मतलब अबंडेंट अमाउंट ऑफ H प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन देने का मतलब हुआ कि अबंडेंट अमाउंट ऑफ और एनफ अमाउंट ऑफ H प्लस मैंने अगर दे दिया तो ये क्या होगा, यहां पर आके एक H प्लस अटैच हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू CH3 COH HH, that will be CH3 CH2 OH। ठीक है, तो दिस वन इज द formation of alcohol from your, it is the formation of alcohol from the given carboxylic acid। carboxylic acid से पहले हम aldehyde बनाएंगे, aldehyde से उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हमारा अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, इवन इफ एल्डिहाइड को भी आप क्या कर सकते हो, LiAlH4 देके। ठीक है, एल्डिहाइड को भी आप LiAlH4 देके यू कैन फॉर्म द अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरमीडिएट स्टेट में तो हमने एल्डिहाइड ही फॉर्मेशन किया ना, एल्डिहाइड को वापस LiAlH4 देके हमने क्या किया, वापस उसको रिएक्शन में इन्वॉल्व किया। ठीक है, ये हो गया एक चीज। लेकिन ए पॉइंट मैटर्स कि ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन। तो एल्डिहाइड से हम दो मेथड में प्रिपरेशन कर पाएंगे।
ईदर बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, मैंने बताया था, ईदर बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, उसके प्रेजेंस में आप दो, या फिर उसको कंटिन्यूसली LiLH4 दो, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए दो मेथड हमने पढ़ा, एक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम निकेल दो और उसको LiAlH4 दे दो। दूसरा पॉइंट, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बस LiLH4 ही हम दे पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बस हम LiLH4 ही दे पाएंगे। जस्ट होल्ड ए सेकेंड, लेट मी जस्ट कनेक्ट द चार्जर टू द, अच्छा, तो अगर हमने यहां पर LiLH4 देके क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, ठीक है। हाँ, तो एल्डिहाइड से दो मेथड हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड से बस एक ही मेथड हुआ, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग LiAlH4। कार्बोक्सिलिक एसिड से बस एक ही मेथड हो गया, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग LiAlH4। लेकिन अगर हम ईस्टर को आएंगे, लेकिन अगर हम ईस्टर को आ जाएंगे, ठीक है, ईस्टर आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है, ईस्टर के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। सो लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई यू अबाउट द ईस्टर। मुझे पहले आपको ईस्टर के बारे में बताने दो, उसके बाद हम जाएंगे कहां पर, पहले हम ईस्टर को बारे में पढ़ते हैं, ईस्टर के बारे में पढ़ने के बाद हम जाएंगे कि कैसे एक्चुअली हमको बनाना है, ईस्टर से सर कैसे को अल्कोहल बनाना है। हाँ बोलो सानिया। सर सर LiH4 ही ले सकते हैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 किसके केस में? सर कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ LiH4 ही रिड्यूसिंग हाँ, एजेंट ले सिर्फ सकते हैं। LiLH4 ही ले सकते हो, वहां पर आप हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो जब आप उसको हाइड्रोजन इन द मतलब प्लैटिनम पैलेडियम निकेल के प्रेजेंस में रिएक्शन करने की कोशिश करोगे ना, जब उसको आप प्लैटिनम पैलेडियम या फिर निकेल के प्रेजेंस में रिएक्शन करने की कोशिश करोगे ना, वो ऑलरेडी प्लैटिनम पैलेडियम या फिर निकेल को जो भी आप दोगे, ठीक है, वो जो भी निकेल वगैरह जो कैटलिस्ट होगा उसको ही करोड करना शुरू कर देगा, मतलब उसको ही वो डैमेज करना शुरू कर देगा, उसका हाइड्रोक्साइड, उसका ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए उस केस में हम नहीं ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते, कार्बो, प्लैटिनम निकेल हाँ, हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम सिर्फ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। उस केस में हम क्या कर सकते यस हैं, सर। बस LiAlH4 ले पाएंगे, सच दैट कि मतलब कोई ऐसा मेटल हो, जैसे कि देखो प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल वगैरह बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल वगैरह बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों को मे बी कम क्या कर लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड उन लोगों को क्या कर लेगा, मे बी उनको करोड़ कर देगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जैसे कि हमने लिथियम और एल्यूमिनियम लिया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उनको ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक ऐसा सस्ता सा चीज जाके उनको करोड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब लिथियम और एल्यूमिनियम जैसे मतलब हाई पर्सनालिटी एलिमेंट वालों को वो जाके करोड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये लग लग के आ रहा है, ओके।
सो नाउ वी विल गो फॉर कि ईस्टर के बारे में हम पढ़ते हैं. व्हाट इज एक्चुअली द ईस्टर? ईस्टर होता क्या है? देखो, इसका नाम कैसे दिया जाएगा? ठीक है, कुछ इस फॉर्म का होता है ईस्टर. मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ इधर क्या होगा? CH3 विल बी अटैच. ये ऑक्सीजन के साथ इधर क्या होगा? CH3 विल बी अटैच्ड. तो आप देखो, ये हो गया आपका. ये जो पोर्शन होता है ना, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जो आरडीएस लगा हुआ है, या फिर ये जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं अल्काइल. इसका नाम कैसे दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, अल्काइल. और ये जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं अल्कानोएट. अल्कानोएट में ये वाला कार्बन को भी कंसिडर आपको करना है. ठीक है, ये वाला कार्बन को भी आपको कंसिडर करना है, ये वाला कार्बन को, और ये आर ग्रुप में जितना कार्बन होगा, ठीक है, सबको आपको कंसिडर करना है. तो इसका नाम क्या होगा? देखो, CH3 दैट इज मिथाइल, और ये वाला जो हो गया दैट इज इथानोएट. मिथाइल इथानोएट. अल्किल अल्कानोएट. और देखो, अल्किल बाद में लिखा हुआ है, डजंट मीन अल्कानोएट अल्किल लिखोगे. अल्कानोएट अल्किल बाद में लिखा हुआ है, डजंट मीन कि आप लिखोगे अल्कानोएट अल्किल. नहीं, आप उसका नाम लिखोगे अल्किल अल्कानोएट. तो इसी तरह इसका नाम क्या होगा? मिथाइल. एक कार्बन मिथाइल, यहां पर कितना कार्बन? दो कार्बन. यहां पर कितना कार्बन? दो कार्बन. दैट इज इथानोएट. मिथाइल इथानोएट. मिथाइल इथानोएट, ये हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल इथानोएट. तो कुछ इस तरह उसका नाम होता है. फिर सब्सिक्वेंटली आप उसका कुछ एलिमेंट्स वगैरह आप उसका नाम निकाल सकते हो. सो नाउ वी विल गो फॉर कि देखो, ईस्टर को हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? ईस्टर को हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे अल्कोहल में? ठीक है, जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन को हमने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट और LiAlH4 देके अल्डिहाइड और कीटोन को हमने क्या किया? अल्कोहल बना पाए. उसी तरह ईस्टर को भी हम क्या कर पाएंगे? बाय यूजिंग either hydrogen or in the presence of LiAlH4, हम या फिर NaBH4, हम उसको क्या कर पाएंगे? सब्सिक्वेंट अल्कोहल में कन्वर्ट कर पाएंगे. लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड केस में बस LiAlH4 ले सकते हो. मैं लिख लेता हूं. एल्डिहाइड के केस में हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलाडियम, निकेल. एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर LiAlH4 या फिर NaBH4. ईस्टर के केस में भी वही, एल्डिहाइड और कीटोन या फिर ईस्टर. इन तीनों के केस में आप ये तीनों ले सकते हो. एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर के केस में आप ये तीनों में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो. लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा,
जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो होगा क्या ना, ओनली LiAlH4 या फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, यही दो चीज आप ले सकते हो, इधर LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये दो चीज आप ले सकते हो। अच्छा, इन दोनों के कंडीशन में, इन दोनों के कंडीशन में देखो, तो ईस्टर कैसे एक्चुअली हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम, और आप बोलो कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड केस में हम क्यों नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब वो एसिड है ना, तो इट हैज ए प्रॉपर्टी टू करोड, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर ये तीनों कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी बियर नहीं करते हैं, इन तीनों में से कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी बियर नहीं करता है, किसी के पास भी एसिडिक नेचर नहीं होता है। आज किसी के पास एसिडिक नेचर नहीं होता है, आज किसी के पास एसिडिक नेचर नहीं होता है, तो इसीलिए ये तीनों क्या नहीं कर पाए, मतलब ये तीनों क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। तो पहले ईस्टर का मैं दो तरह से रिएक्शन दिखा देता हूं, एक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, देखो कि OCH3, ठीक है, OCH3 प्लस यहां पर देखो, जैसे कि मैंने बताया था हाइड्रोजन यहां पर जब होगा, लास्ट क्लास मैंने बताया था, एक H प्लस H माइनस, मतलब एक जो हाइड्रोजन होगा H2 होगा उसको H प्लस H माइनस करो, फिर और एक को H प्लस और H माइनस करो, वापस ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा दो, CH3 O माइनस प्लस OCH3, एक H प्लस को लाके इधर चिपका दो, एक H माइनस को लाके इधर चिपका दो, तो होगा क्या कि CH3 C O के साथ H, C के साथ H, OCH3, ठीक है, OCH3। नेक्स्ट अगर हम फिर से देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में अगर आप वापस क्या करोगे कि H प्लस और H माइनस दोगे, तो ये वाला बॉन्ड जब स्प्लिट होगा तो OCH3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा CH3 CHOH प्लस, तो दूसरा H माइनस लाके इधर चिपका दो, H प्लस लाके इधर चिपका दो, तो दिस वन विल कन्वर्टेड इनटू CH3 CH, और एक हाइड्रोजन आके लग गया दैट इज CH2, अरे और एक हाइड्रोजन आके यहां पर चिपक गया ना, CH2 OH प्लस ये जो CH3 O माइनस के साथ और एक H प्लस आके लग गया दैट इज CH3 OH, ठीक है। Jessica, if you are not comfortable with the class, you can go to sleep and you can have the class tomorrow, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो दो अलग अलग अल्कोहल यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर दो अलग अलग अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट ये तो हो गया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल के प्रेजेंस में। श्रीतम ठीक है, आप निकल जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो H प्लस हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल के प्रेजेंस में H प्लस H माइनस H प्लस H माइनस करके हमने क्या कर लिया, ये फॉर्मेशन कर लिया। बट नाउ if in the question
ये तो मैंने ईस्टर से हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम के तहत मैंने बता दिया, लेकिन अगर ईस्टर से हम LiLH4 देंगे तो कैसे होगा? आप देख सकते हो, वही LiLH4 Li प्लस H माइनस, सो डेफिनेटली ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, O माइनस C प्लस OCH3, so Al minus will be attached here, so you can see अगर Al minus इधर attach हो गया तो you can see now this one will result into CH3 C ऊपर O माइनस, नीचे क्या क्या अटैच हो गया, मैंने जैसे कि बताया ये जो Al माइनस से क्या होगा, सॉरी Al माइनस से क्या होगा, एक H माइनस नाइट लगाएंगे। हाँ H माइनस रिमूव होगा, वही H माइनस आके कनेक्ट होगा, सॉरी मैंने Al माइनस लगा दिया, H माइनस आके लगेगा, ठीक है। तो H माइनस आके कनेक्ट हो गया और बाकी यहाँ पर कौन रह गया, OCH3। नाउ फिर से इसको इधर शिफ्ट करो, पूरा सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म फिर से शिफ्ट हो गया, that will give rise to CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो जब ये यहां पर आएगा, अभी मुझे बताओ सानिया कौन सा बॉन्ड रिलीज होगा? सर CH3 का। फिर से मेरे पास बता, OCH3 का। ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होगा। OCH3 का। हाँ OCH3 का, आप CH3 बोल रहे हो। OCH3। अच्छा, तो OCH3 बॉन्ड रिलीज हो गया, तो वापस क्या हो गया, ये हो जाएगा क्या, OCH3 माइनस, and this one will result into CH3 C double bond OH प्लस CH3O माइनस है, CH3O माइनस, बाकी यहां पर क्या होगा, CH3O माइनस हुआ, फिर से यहां पर क्या होगा कि इफ यू विल प्रोवाइड द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Li प्लस आके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, Li प्लस आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। वापस फिर से अगर मैंने यहाँ पर फिर से उसको, ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड को फिर से मैंने क्या दे दिया, LiLH4 दे दिया, ये एल्डिहाइड को मैंने फिर से अगर क्या दे दिया, LiLH4 दे दिया, ये करोड़ हो गया, नया कपड़ा एक लाना पड़ेगा। तो अगर फिर से ये एल्डिहाइड हो गया, फिर से आप उसको Li प्लस LH4 माइनस दे दो, तो फाइनली क्या होगा, फिर से यहां से H माइनस रिलीज होगा, ये ऊपर जाएगा, CH3 CO माइनस H माइनस, ये प्लस की जगह पर H माइनस अटैच हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इनटू CH3 CO माइनस, फिर H, बाकी फिर से उसको क्या दो, H3O प्लस दे दो, फिर से उसको क्या दे दो, H3O प्लस दे दो, ये क्या हो जाएगा, it will provide enough amount of H plus, so CH3 COH H and H, which is actually
अगर लीनियर चेन में लिखेंगे CH3CH2OH। क्लियर? बाकी जब मैंने H3O प्लस दिया तो आपको पता होगा कि अभी अभी मैंने बनाया था CH3O माइनस Li प्लस, अभी अभी मैंने बताया था CH3, इसके पहले वाले रिएक्शन में जो रिलीज हुआ था CH3O माइनस Li प्लस H3O प्लस, इसको भी देने से, मतलब फिर से इसको भी H प्लस दे देने से ये क्या हो जाएगा CH3OH। ठीक है, बाकी LiOH, ये भी एक अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी एक अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप जो भी मेथड फॉलो करो, आप हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम मेथड फॉलो करो या फिर ये वाला मेथड फॉलो करो, कुछ भी मेथड फॉलो करो, ये आपका हो जाए। ठीक है, मतलब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अच्छा, मतलब मंदाकिनी, शानिया, जेशिका, आर यू ऑलरेडी स्लेप्ट? हैव यू ऑलरेडी स्लेप्ट? हाँ, वो सो गई, ठीक है, उसको छोड़ो। तो मंदाकिनी और शानिया, आप दोनों को नींद नहीं आ रहा है तो अभी? नहीं सर। मंदाकिनी, सर नींद लगला नहीं? अरे जोरे का मंदाकिनी, सुबह मत नो सर। निद लगे तो ओके। तो मु फर्दर गोटे लास्ट स्टेप फॉलो करछि। देखा, आल्डिहाइड कीटोन को, आल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर को सिंपल हाइड्रोजन प्लैटिनम और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 दे देला हेगला, कार्बोक्सिलिक एसिड को एटा देले हेला। बट जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड गुड़ाक, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड पाई जो LiLH4 और NaBH4 दरकार, दोज आर एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव रिएजेंट, दोज आर एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव रिएजेंट। LiLH4 हो कि NaBH4 हो, दोज आर एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो आज ए दिता को एक्सपेंसिव रिएजेंट LiLH4 एंड NaBH4 होचे एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो सेथि पाई कार्बोक्सिलिक एसिड रु डायरेक्टली, माने कार्बोक्सिलिक एसिड रु अल्कोहल डायरेक्टली फॉर्मेशन करिवा इज नॉट ए वाइज डिसीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड रु डायरेक्टली अल्कोहल कन्वर्ट करिया पाई हमकु दरकार कोन ना LiLH4 और NaBH4 दरकार, जोटा की बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव रिएजेंट, जो दोनों की हम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट होते हैं। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली हम क्या करते हैं, मतलब ये स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा होगा कि LiLH4 इज एक्सपेंसिव रिएजेंट इसीलिए कार्बोक्सिलिक। तो मैं बताता हूं कि LiLH4 और NaBH4 क्या होता है कि कार्बो जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉरी बहुत ही एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है एक ईस्टर में, एक ईस्टर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक ईस्टर में कन्वर्ट करने से आप देख सकते हो, एक ईस्टर में कन्वर्ट करने से उसको हम वापस क्या कर पाएंगे, इट इज क्वाइट इजियर। जब हम उसको ईस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बिकम क्वाइट इजियर टू मेक इट और टू रिड्यूस इट टू द अल्कोहल। उसको अल्कोहल में रिड्यूस करना क्या हो जाएगा, क्वाइट इजी हो जाएगा। क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम देके हम क्या करेंगे, रिएक्शन बना दे सकते हैं। और बाकी ईस्टर देने से भी आप देख सकते हो, जो ईस्टर मैंने लिया था वो ईस्टर का मेन पोर्शन भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और वो जो अल्काइल पोर्शन था वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर करने का मैकेनिज्म आप सबने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, स्कूल में था वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अदरवाइज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो देखो मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूं। तो लेट इट बी, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले लिया मैंने क्या,
एक अल्कोहल, ये ले लिया मैंने क्या, एक अल्कोहल, तो होगा क्या कि यहाँ का H प्लस यहाँ का OH माइनस रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं मैं कॉम्प्लेक्स कर लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, हिस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ो अच्छे से। OH प्लस CH3OH ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ, सर हाँ बोलो बोलो, कौन बोला? अरे कौन बोला? लेट्स सी। सो ऑक्सीजन ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स दिस वन, CH3 CO minus C plus OH. Now the electron pair will move towards the carbon and will form CH3. Definitely electron है ना, it will be attracted towards the positive charge, CH3 CO minus, यहां पर क्या हो जाएगा OH CH3। अच्छा, यू कैन सी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जाके जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया कार्बन के साथ, यहाँ पर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ऑक्सीजन नहीं दिया, क्योंकि कार्बन के पास तो प्लस चार्ज था ना, कार्बन के पास तो प्लस चार्ज था ना, तो कार्बन के ऊपर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने? ऑक्सीजन ने कंप्लीटली दिया। तो नाउ दिस वन बिकम्स, ऑक्सीजन बिकम्स प्लस, ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, फिर इधर OH लगा हुआ है, तो देखो यहां पर वापस ये जो ऑक्सीजन, यू नो दैट ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टोटल पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर ऑक्सीजन सबसे, मतलब ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज तो स्टेबल नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ गया तो इट विल मेक इट अनस्टेबल। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको वो वापस गेन कर लेगा, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। सो फाइनली दिस वन विल रिजल्ट इनटू, ये रिजल्ट क्या निकल जाएगा ना, CH3 CO minus OH O CH3, H प्लस निकल गया, ऑक्सीजन के ऊपर वापस ऑक्सीजन ने जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ गया, तो इसीलिए वो न्यूट्रलाइज हो गया। अरे डेफिनेटली यहाँ पर जितना लॉस किया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वो इधर लॉस कर लिया था, कार्बन को दे दिया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, एक तो अपना था, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द गेन। ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द गेन, तो गेन कौन सा वाला किया? हाइड्रोजन का गेन किया, एक इधर से लॉस किया था कार्बन को दे दिया था, एक इधर से हाइड्रोजन का ले लिया, तो डेफिनेटली इट बिकम्स न्यूट्रल अगेन, OCH3। now the negative charge will shift towards this direction which will result into CH3 C डबल बॉन्ड O। ये जब इधर आएगा तो कौन सा बॉन्ड इजीली एलिमिनेट होगा ना, दैट इज OH बॉन्ड। आपका डाउट रहेगा कि सर वाई OH बॉन्ड, वाई नॉट OCH3 बॉन्ड, OCH3 बॉन्ड क्यों नहीं, OH बॉन्ड ही क्यों रिलीज होगा, OCH3 बॉन्ड क्यों रिलीज नहीं होगा, उसके बारे में मैं जस्ट आफ्टर दिस में बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में जस्ट आफ्टर में बताऊंगा। आप बोलोगे कि सर ये भी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है पोलर है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है पोलर है,
तो सर क्यों यहाँ पर आपने OH बॉन्ड को रिमूव किया, क्यों आपने OCH3 बॉन्ड को रिमूव नहीं किया, मैं अभी भी बताऊंगा। तो जस्ट होल्ड ए सेकेंड। तो यहाँ पर OH रिलीज हो गया, OH रिलीज हो जाने से बाकी रह गया क्या, OCH3। ये बन गया एस्टर, ये बन गया एस्टर, ठीक है। बाकी सर क्यों यहाँ पर OH बॉन्ड रिलीज हुआ, क्यों यहाँ पर OCH3 बॉन्ड रिलीज नहीं हुआ, देखो। अच्छा, ये जब ईस्टर बन गया, ईस्टर को सिंपल, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ईस्टर को सिंपल यू कैन यूज हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, मतलब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसके साथ हम क्या करेंगे, मतलब ईस्टर को अगर हम, मतलब ये LiLH4 और NaBH4 जो एक्सपेंसिव रिएजेंट है उसको, मतलब ये जो एक्सपेंसिव रिएजेंट है उसको हम यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है किसको, ये हाइड्रोजन को यूज करना है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही सस्ता सा रिएजेंट है, ऐसे ही हमको एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो उसको हमको रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट लेना है। सो नाउ अभी देखो OCH3 हो गया। अभी आप देख सकते हो कि अभी आप देख सकते हो कि ये तो हो गया भैया OCH3। नेक्स्ट हम आएंगे, तो मैंने एक चीज जो बताया आपको कि सर वाई यहां पर OH बॉन्ड रिलीज हुआ, वाई नॉट OCH3 बॉन्ड, दोनों तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्यों यहाँ पर OH बॉन्ड रिलीज हुआ, क्यों OCH3 बॉन्ड रिलीज नहीं हुआ। देखो अभी मतलब अगर खत्म हो जाएगा तो आप थोड़ा सा फिर से ज्वाइन कर लेना, और 1-2 मिनट का ही है पढ़ाई, ठीक है, तो उसको हम आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो अभी मतलब जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स थे ना, तो उनका पेशेंस मतलब ऑनलाइन क्लास में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उनका नहीं रह रहा है, तो सोचो यूट्यूब क्लास वीडियो में देखने से उनका कितना पेशेंस रह रहा होगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दे आर जस्ट गिविंग मी द फीस एंड अटेंडिंग द क्लासेस, ठीक है। मतलब उनका, मैं बैठा हूँ यहाँ पर क्लास ऑनलाइन चल रहा है, उनका पेशेंस नहीं हो रहा है, तो सोचो कि जब उनका मतलब वो यूट्यूब में कितना देखने वाले हैं, ठीक है। छोड़ो, तो ये था। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, देखो क्यों ये वाला बॉन्ड टूटा, क्यों ये वाला बॉन्ड नहीं। देखो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड था, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड इधर था, कौन सा वाला ज्यादा पोलर होगा, जो भी ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा या फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, जो ज्यादा पोलर होगा वही बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो भी ज्यादा पोलर होगा वही बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है,